बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से। होटल मैरियट में अहम बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रभारी अजय माकन के बीच बैठक चल रही है। पीसीसी अध्यक्ष भी होटल में मौजूद है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट यहां पर पहुंच चुके हैं जयपुर में। कुछ ही देर में होटल मैरियट भी पहुंच जाएंगे। कुछ नामों को लेकर फैसला लिया जा सकता है। जो पेच कहीं ना कहीं फंसा हुआ है उस पर चर्चा संभव है। पायलट के साथ होने वाली बैठक में मोहर लग सकती है। और ये भी बता दें कि इस बैठक में सूची जो तैयार की गई, जो लिस्ट तैयार की गई, उस पर मोहर लग सकती है। सुशांत बारिक हमारे साथ ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं। सुशांत, क्या जानकारी? मैराथन मीटिंग्स का दौर लगातार जारी है। एक और मीटिंग। देखिए गगन की एक सूची जो तैयार की गई है उसमें कुछ नाम ऐसे थे जिनको लेकर सहमति नहीं बन पाई। खासतौर पे बसपा से जो विधायक आए हैं वो, और निर्दलीय विधायकों को सीएम चाहते हैं मंत्रिमंडल में एडजस्ट करना। लेकिन खबर मिल रही है कि पार्टी आलाकमान और पायलट कैंप दोनों ही उन नेताओं की बजाय जो कांग्रेस से जीत कर आए हैं, जो कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़े थे, उनको तवज्जो देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जाए बनिस्बत उन लोगों को जो बाहर से आए हैं। हालांकि अशोक गहलोत लगातार ये कहते रहे हैं कि उनकी वजह से सरकार बची है, चाहे वो निर्दलीय हों, बीटीपी के विधायक हों, माकपा से हों या बसपा से कांग्रेस में आए विधायक हों। ये तमाम वो लोग हैं जो सियासी संकट के समय सरकार को बचाने में खड़े रहे। अशोक गहलोत की दलीलें अपनी जगह हैं, लेकिन पार्टी आलाकमान के सोचने का तरीका, सचिन पायलट और अजय माकन जिस तरह की बात रखना चाहते हैं वो, और ये सारे सवाल जो हैं वो आकर अटक गए हैं कि सूची में 2-3 नाम ऐसे जिन पर एक बार फिर से डिस्कशन हो। और यही वजह कि सिविल लाइन फाटक पर जब सभा हो रही थी, उस सभा के बाद सीधा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ आए। अजय माकन के साथ उनका लंच हुआ है, पीसीसी चीफ भी मौजूद रहे, और उस लंच के बाद अब अजय माकन और गहलोत डिस्कशन कर रहे हैं उन नामों को लेकर। और उससे पहले एक लंबा डिस्कशन आज सुबह सीएम आवास पर चला। रात को भी हमने तस्वीरें दिखाई थी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और माकन के बीच एक लंबी मंत्रणा हुई सूची को लेकर। लेकिन अब फाइनली ये बैठक जो है निर्णायक बैठक है। सचिन पायलट जयपुर पे आए, जयपुर पहुंच चुके हैं और खबर आ रही है कि वो सीधा यहाँ पहुँचेंगे। यहाँ पहुँचने के बाद इस बैठक में शिरकत करेंगे और जो भी आपत्ति उन्हें कुछ है या जिन नामों को लेकर वो बात कह रहे हैं वो नाम उस सूची में शामिल रहेंगे या हटेंगे, ये सारे सवाल जो हैं उनका जवाब इस बैठक के बाद मिल पाएगा। ठीक है, क्या जानकारी? पायलट कब तक पहुंच पाएंगे यहाँ तक? देखिए, जयपुर पहुंचने के बाद उनका कार्यक्रम सीधा यहीं आने का है। अब हो सकता है थोड़ा उनको समय लग रहा हो किसी वजह से, लेकिन पायलट का इस बैठक में आना ये बता रहा है कि जिन नामों को लेकर अशोक गहलोत और पायलट के बीच शुरू से एक अदावत की बात थी, एक विरोध की स्थिति थी, जिन पे सहमति नहीं बन पा रही थी, उन्हीं नामों को लेकर फिर से पेच फंस गया है। और अगर पायलट सहमत नहीं होते हैं, इस बैठक में कोई फॉर्मूला नहीं निकल पाता है, तो हो सकता है उसके बाद एक बैठक और हो। लेकिन अजय माकन चाहते हैं कि शाम को जब मंत्रिपरिषद की बैठक हो 5 बजे जिसका समय है, उससे पहले तमाम जो मनभेद हैं उनको सुलझा लिया जाए और एक जाजम पर बैठकर बात की जाए। और उसी जाजम पर बिठाने के लिए ही सचिन पायलट को यहाँ पर बुलाया गया है। यहाँ जब सचिन पायलट आएंगे तो 1-to-1 जब बातचीत होगी अशोक गहलोत से और अजय माकन से, तो निश्चित तौर पे वो सुलह का फॉर्मूला निकलेगा जिसका इंतज़ार सभी कर रहे हैं। और फाइनली कल जो है पुनर्गठन की तारीख तय हो पाए, जिसकी बात हम सुबह से कर रहे हैं। तो इंतज़ार सचिन पायलट का है। जानकारी ये है कि कुछ ही देर में वो यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद बैठक में शामिल। जैसे कि आपने बताया कि पायलट यहाँ पर पहुँच जाएंगे और उन तमाम नामों पर चर्चा भी की जाएगी। आपसी सहमति बन पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल जो पेच फंसा हुआ है, क्या लगता है कि आज
बाजी कि आज वो जो पेच है जो फंसा हुआ है उससे राहत मिल पाएगी और पार्टी जो है एक प्लेटफॉर्म पर आकर काम कर पाएगी? देखिए गगन, थोड़ा मैं आपको पीछे लेके चलूं। करीब 2-3 महीने पहले पायलट कैंप के जिन लोगों ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा था, जो चुनाव हार गए थे, वैसे 1 दर्जन प्रत्याशियों ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी में कहा गया था कि जिन लोगों ने कांग्रेस के कैंडिडेट के सामने चुनाव लड़ा, चाहे वो निर्दलीय हों या बसपा से जीतकर कांग्रेस में शामिल हुए हों, उनको पार्टी में तवज्जो नहीं दी जाए, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ चुनावी मैदान में वो लोग उतरे थे, कांग्रेस को हराने में उनकी बड़ी भूमिका रही थी। ऐसे लोगों को तवज्जो देने से पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर होगा। लेकिन अशोक गहलोत की दलील ये कि जब सियासी संकट में पार्टी थी, सरकार को गिराने की साजिशें की जा रही थी, ऐसे समय में ये लोग ही थे, ये विधायक ही थे जो लगातार सरकार के साथ खड़े रहे। और पिछले 3-4 दिनों में अलग अलग सभाओं में अशोक गहलोत ने इस बात को दोहराया है कि मैं उनका सहयोग कभी भूल नहीं सकता, मैं उनके लिए हमेशा तैयार हूं। तो अशोक गहलोत तो पूरी कोशिश करेंगे इन नेताओं को एडजस्टमेंट करने की, चाहे मंत्रिमंडल में हो या फिर संसदीय सचिव के तौर पर। अब कौन कितना अपनी बात को कन्विंस करवा पाता है, कितनी सहमति बनवा पाता है, ये महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अभी आज सुबह जो सभा हुई उसमें एक बयान अशोक गहलोत का बहुत महत्वपूर्ण था। अशोक गहलोत ने कहा कि किसकी लॉटरी लगेगी ये मुझे नहीं पता है, ये पार्टी आलाकमान को पता है, ये अजय माकन को पता है, ये लोग ही तय कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर मंत्री ड्रॉप होते हैं या लोगों को जगह नहीं मिल पाती है जो उम्मीद पाले हुए हैं, तो अशोक गहलोत चाहते हैं कि वो ये सफाई या स्पष्टीकरण एक तरीके से पहले ही दे रहे हैं कि उनकी बड़ी भूमिका इस पुनर्गठन में नहीं है। पार्टी आलाकमान नाम तय कर रहा है और पार्टी आलाकमान ने जब नाम तय किए हैं तो हो सकता है अशोक गहलोत कुछ नामों की पैरवी अपनी तरफ से कर रहे हों और उसी के मद्देनजर ये बैठक जो है गगन इसी होटल में बुलाई गई है। बिल्कुल, ये जो फंसा हुआ पेच है कहीं डगर का कांटा ना बन जाए, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि चर्चा की जाए। खैर अजय माकन रहेंगे इस मीटिंग में, तमाम विचार चर्चा की जाएगी। आप लगातार इस खबर के साथ जुड़े हुए हैं, लगातार जुड़े रहिए और ये जानने की कोशिश करेंगे, तब आपसे अपडेट भी लेंगे जब आप पायलट यहाँ पर पहुँच जाएंगे। लेकिन जो बैठक, आपको क्या लगता है जो शाम की अगर मंत्रिपरिषद की बैठक की बात की जाए तो उसमें जो तारीख भी तय कर ली जाएगी? निश्चित तौर पे तारीख तय होगी और जानकारी दे दी जाएगी। उसके बाद जो है वो मुख्यमंत्री राज्यपाल कलराज मिश्र से मिल सकते हैं, जिस तरह की जानकारी आ रही है। हालांकि प्रताप सिंह जैसे कई मंत्री हैं जो कह रहे थे कि हमें मंत्रिपरिषद की बैठक की जानकारी नहीं है, मंत्रिपरिषद जो है बुलाई गई है, इसका कोई मैसेज अभी नहीं आया है।